जय श्री राम। सभी राम भक्तों का स्वागत हमारे चैनल पर। आशा है प्रभु श्री राम की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे, इसी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज है श्री राम नवमी और श्री राम नवमी के दिन राम जन्म की कथा सुनना हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला होता है और यह कथा बहुत ही पावनी है। इस छोटे से कथा में वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम के जन्म की पौराणिक कथा है और क्या रामनवमी का महत्व है, ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। भगवान राम का 7वां अवतार था और प्रभु श्री राम हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय हेतु उन्होंने काम किया। आजीवन उन्होंने धर्म को स्थापित किया और आज हम इस छोटे से वीडियो में प्रभु श्री राम जन्म की पौराणिक कथा की उन पहलुओं को छुएंगे जो शायद कुछ पहलू या प्रसंग रह जाते हैं। वैसे आपने रामायण सभी ने देखी होगी, फिर भी वह बहुत विस्तार से हम छोटे से वीडियो में आपको सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राम जन्म की कथा सुनाएंगे। और प्रभु श्री राम की कृपा हम सबको चाहिए, साथ में माता लक्ष्मी जो सीता का स्वरूपा है उनकी भी कृपा हम सबको चाहिए। माता सीता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करते हुए जय श्री राम, जय जय सिया राम अवश्य लिखें। छोटी से इस वीडियो में राम जन्म की कथा के उन पहलुओं के बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे जिनसे कुछ लोग अभी तक अनजान हैं। महाराजा दशरथ, एक दिन उन्होंने विचार किया, उनकी काफ़ी उम्र हो गई थी। एक विवाह कौशल्या के साथ हुआ, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो फिर दूसरा विवाह उन्होंने सुमित्रा के साथ किया, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई कुछ वर्षों तक। फिर कैकेयी के साथ विवाह हुआ। तीनों रानियां पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी चिंतित थी, साथ में राजा दशरथ भी चिंतित हुए। एक दिन राजा ने सोचा चलो अपने कुलगुरु वशिष्ठ के यहाँ होकर आते हैं, शायद कुछ मन हल्का हो, उनसे अपना दुख कहें। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे। उनकी पूजा प्रार्थना करके वशिष्ठ जी ने उन्हें आसन दिया हुआ है, बैठ गई। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, हे राजन आप बड़े चिंतित हैं, क्या बात है? राजा ने कहा, हे गुरुदेव आपसे क्या छिपाना, इतनी उम्र हो गई, 3 विवाह किए, हमारी रानियां और हम बहुत चिंतित हैं। हमारे कुल का उत्तराधिकारी अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ और हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारे राज्य का क्या होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि चिंता मत करिए राजन, आपके भाग्य में तो 4 पुत्र हैं जो आपकी यश और कीर्ति चारों युगों तक फैलाएंगे। धरहु धीर हुई सुत चारी, कि हे राजन धैर्य धारण करो, आपके 4 पुत्र होंगे। राजा कहते हैं कि फिर क्या करें, कब होंगे? गुरु वशिष्ठ ने विचार किया और पुत्र प्राप्ति यज्ञ के लिए राजा से कहा। महाराज दशरथ ने काले कान वाले घोड़े यानी श्यामकर्ण घोड़े को चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराज ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों को, वेद विधि प्रकांड पंडितों को अपने उस यज्ञ के लिए बुलावा भेजा। राजा चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों और किसी प्रकार की कोई कसर न रह जाए। यज्ञ का समय आने पर महाराज दशरथ सभी अभ्यागतों का स्वागत करते हुए अपने गुरु वशिष्ठ के साथ अपने परम मित्र अंग देश के राजा अधिपति लोभपाद के जामाता श्रृंगी ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ का शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों को आदि को राजा दशरथ ने धन धान्य गौ आदि भेंट करके यथोचित सबका सम्मान करते हुए विदा किया। यज्ञ समापन के समय यज्ञ देवता चरु हाथ में लेकर यानी खीर का पात्र हाथ में लेकर प्रकट हुए। जो उनको भोग में खीर का प्रसाद चढ़ाया गया तो वह एक कटोरे में लेकर प्रकट हुए और उन्होंने उसे श्रृंगी ऋषि को प्रदान किया। श्रृंगी ऋषि ने वह कटोरा जो है वशिष्ठ ऋषि को दिया। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया और कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह खीर, यह हव्य जो प्रसाद रूप में प्राप्त हुई है, यह आप अपनी रानियों को अपनी इच्छा के अनुसार बांट दीजिए। यह प्रभु का प्रसाद है, इससे आपके घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा दशरथ ने सबसे पहले उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया।
और फिर बची हुई खीर का आधा हिस्सा कैकेयी को दिया। फिर जो तीसरा हिस्सा बचा था उसके 2 हिस्से करके कौशल्या और कैकेयी ने प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया। कुछ ही दिनों में चारों रानियां गर्भवती हुईं और बड़ी प्रसन्नता छा गई महल में। जा दिन ते प्रभु गर्भ में आए, कि कहते कि जिस दिन से प्रभु श्री राम गर्भ में प्रकट हुए सुख संपत्ति छा गई, शांति छा गई और बड़ी ही तेजोमय कांति वाली रानियां थीं इस समय। तो अब सबसे पहले अब जन्म का समय आ गया रामनवमी का, और नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में राम का जन्म हुआ। महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिमान नीलवर्ण और तेजोमय थे, और दिन के 12 बजे शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ है। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। साथ ही कर्क लग्न का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक पुत्र हुआ और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। सभी पुत्र बेहद तेजस्वी थे। और महाराजा दशरथ ने चारों पुत्रों के जन्म के बाद अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। उनका नामकरण संस्कार किया गया। गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर के कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। और राजा दशरथ ने बताया कि राम के साथ लक्ष्मण की सदैव जोड़ी रहेगी, एक साथ रहेंगे, और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी रहेगी। चारों पुत्रों के जन्म से महल में बहुत ही आनंद का माहौल था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। इतने प्रसन्न हुए, प्रकट कृपाला हुए हैं चतुर्भुज रूप में। माता कौशल्या कहती कि हे प्रभु, आप पुत्र रूप में आइए और अपना पुत्र स्नेह मुझे प्राप्त हो, ऐसा रूप आप प्राप्त करिए। तब माता कौशल्या के कहने पर प्रभु श्री राम बाल रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान प्रकट होते हैं, गर्भ में माताओं के नहीं आते हैं। ये तो पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि गर्भ में आए, प्रभु हमेशा प्रकट होते हैं। अब महाराजा दशरथ इतने प्रसन्न हुए कि प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य, दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट कर दिए। महर्षि वशिष्ठ ने सभी पुत्रों का नामकरण कर दिया, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे जैसे चारों पुत्र बड़े होने लगे, रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। राम बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे, धर्मधीर थे, ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जिसके जरिए वो कम आयु में सभी विषयों में पारंगत हो गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। ऐसा कहते हैं, गुरु के घर में रघुराई पढ़ने गए, विद्याएं स्वतः चलकर इनके पास आ गई, इनको सुपात्र समझकर। राम जन्म की ऐसी अद्भुत कथा सुने और अपने जन्म सफल करते हुए प्रभु कृपा का पात्र बनाएं। आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें, लाइव वीडियोज भी देखें। रामायण, रामचरितमानस मैंने पूरा लाइव डाला हुआ है, लाइव सेक्शन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, सभी अपलोड हैं। और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।